आप देख रहे हैं कोरोना 100, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश कि आप घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एकमात्र तरीका है। मेरे पास अगर आपको खबरें पहुंचाने की मजबूरी ना होती तो मैं भी घर में रहता। खबरें शुरू करते हैं। आज रात 8 बजे फिर देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कोरोना वायरस देशवासियों से साझा करेंगे विचार। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना वायरस पर केंद्र की राज्य सरकारों को सलाह, जरूरत पड़े तो लगाएं कर्फ्यू, लोगों को रोकने के लिए उठाएं कड़े कदम। देश भर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर पीएम मोदी ने आज देश भर के प्रिंट मीडिया प्रमुखों के साथ की बात। सोमवार को भी पीएम मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रमुखों के साथ की थी बात। 2018-19 वित्तीय वर्ष के लिए 30 जून तक इनकम टैक्स भरने की तारीख। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दी जानकारी। जल्द होगा आर्थिक पैकेज का ऐलान। केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को लिखा पत्र। कोविड-19 से निपटने के लिए अस्पतालों को करें चिन्हित, राज्यों और जिला स्तर पर पूरी तैयारी रखने के निर्देश। कोरोना के खिलाफ जंग में रिलायंस समूह की बड़ी पहल। मुंबई में 2 सप्ताह से भी कम समय में तैयार किया गया 100 बेड का सेंटर। कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव मरीजों का होगा इलाज। प्रधानमंत्री राहत कोष में एक दिन की सैलरी देंगे नेटवर्क 18 के पत्रकार। कोविड-19 प्रभावित मजदूरों को मिलेगी मदद। आप भी कर सकते हैं इस फंड में योगदान। आयकर की धारा 80G के तहत मिलेगी छूट। कोरोना को रोकने के लिए भारत के प्रयासों की WHO ने की सराहना। भारत में दुनिया को रास्ता दिखाने की क्षमता। देश में 510 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। जम्मू कश्मीर में 2 और पॉजिटिव केस मिले। अब तक 37 मरीज हुए ठीक। कोरोना से जंग में सरकार का बड़ा कदम। देश के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरह से लॉकडाउन। 3 राज्यों में लगा कर्फ्यू। कोरोना वायरस का राज्यसभा चुनाव पर भी असर। चुनाव आयोग ने स्थगित किए चुनाव। बाद में होगा अगली तारीख का ऐलान। कोरोना वायरस के शिकार शख्स की नहीं होगी ऑटोप्सी, न ही शव छू पाएंगे परिजन। सरकार ने दिए निर्देश। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए घरेलू उड़ानों पर लगी रोक। आज रात 12 बजे से उड़ानों पर लगी रोक। रेल सेवा पर पहले ही लगाई जा चुकी है रोक। आज रात से घरेलू उड़ानें होंगी बंद। आज पटना एयरपोर्ट से 22 उड़ानों को किया गया रद्द। कार्गो सेवा रहेगी चालू। पटना एयरपोर्ट पर उतरे यात्री कोरोना से बचाव को लेकर दिखे सजग। विमान सेवा बंद किए जाने को बताया बेहतर कदम। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों की देखी गई भीड़। आज आधी रात से घरेलू उड़ान होगी बंद। न्यूज 18 कर रहा लोगों से अपील, लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़ें, सरकार के निर्देश का करें पालन, घर में रहें, कोरोना संक्रमण को रोकने में करें सरकार का सहयोग। पटना में एनएमसीएच को बनाया जाएगा कोरोना अस्पताल। सिर्फ कोरोना मरीजों का होगा तत्काल इलाज। एनएमसीएच के बाकी मरीजों को भेजा जाएगा पीएमसीएच। मुजफ्फरपुर के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने लॉकडाउन के दौरान लोगों से की घर में रहने की अपील। कहा घर में ज्यादा राशन के सामान जमा करने की जरूरत नहीं। कालाबाजारी को लेकर खगड़िया प्रशासन अलर्ट। एसडीओ ने माइक के जरिए लोगों को दी सूचना। कालाबाजारी करने वालों की दें खबर, होगी कार्रवाई। अररिया में सख्ती से पुलिस प्रशासन करा रहा लॉकडाउन का पालन। बेवजह सड़क पर निकलने वालों पर होगी कार्रवाई। खगड़िया में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर निकली 50 बाइकों को किया जब्त। जुर्माना वसूलने की प्रशासन कर रहा तैयारी। पूर्णिया में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को किया जा रहा जागरूक। चौक चौराहों पर बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। हैंडवॉश से लोगों के धुलवाए गए हाथ। लोगों को समझाने के लिए खुद सड़क पर उतरे औरंगाबाद एसपी दीपक बरनवाल। लोगों से की लॉकडाउन के नियमों के पालन की अपील। समस्तीपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर सड़क पर उतरे प्रशासनिक अधिकारी। नियम का उल्लंघन करने वाले कई लोगों से कराई गई उठक बैठक। नवादा डीएम ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। जरूरी दवाओं को हर हाल में अस्पताल में रखने के दिए निर्देश। जहानाबाद में डीएम और एसपी ने खुद सड़क पर उतरकर खुली दुकानों को कराया बंद। बैरिकेडिंग कर शहर में प्रवेश करने पर लगाई रोक। छपरा के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश ने घर की छत को स्टेडियम में किया तब्दील। परिवार के साथ क्रिकेट का ले रहे मजा। हाजीपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई। कई जगहों पर बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों पर पुलिस ने चटकाई लाठियां। भागलपुर सदर अस्पताल में बने जिला नियंत्रण कक्ष और आइसोलेशन वार्ड का डीएम ने किया निरीक्षण। स्वास्थ्य कर्मियों को दिए कई निर्देश।
बेतिया में भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को चटखानी पड़ी लाठियां। मीना बाजार में पुलिस की कार्रवाई के बाद घर में घुसे लोग। सीवान के मैरवा में लोग कर रहे खुद और अपने परिवार की जिंदगी से खिलवाड़। सब्जी मंडी में लोगों की दिखी भारी भीड़। पूर्णिया में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। इमरजेंसी सेवा के लिए 24 घंटे है डॉक्टरों की तैनाती। लखीसराय में लॉकडाउन के बावजूद सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बंद कराया कार्यक्रम। लॉकडाउन की आड़ में जरूरी सामानों की अधिक वसूली जा रही कीमत पर बांका एसडीएम और एसडीपीओ ने किराना दुकानों का लिया जायजा। ग्राहकों से ली सामान की कीमत की जानकारी। लॉकडाउन के बावजूद भारत नेपाल सीमा पर लोगों की हलचल। रक्सौल में सड़कों पर दिख रहे लोग। नेपाल में भी लॉकडाउन। नवादा में कोरोना को लेकर कई मोहल्लों को एहतियातन लॉकडाउन किया गया। मोहल्ला में आने जाने वाले रास्ते को किया गया बंद। बक्सर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन की सख्ती। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद। तमाम अस्पतालों में ओपीडी बंद। नवादा पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान सब्जी बाजार और गोला रोड को जबरन कराया बंद। लॉकडाउन के दौरान बाहर घूम रहे लोगों को कराई उठक बैठक। सीतामढ़ी में लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रशासन सख्त। पुलिस ने सड़क पर मटर गश्ती करने वाले बाइक सवारों का काटा चालान। शिवहर में कोरोना वायरस को लेकर बाजार को लॉकडाउन कराने के लिए एक्शन में प्रशासन। एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने जनता से मांगी मदद। जरूरी होने पर ही घर से निकलने की अपील। लॉकडाउन पर कैमूर प्रशासन को मिल रहा ग्रामीण लोगों का साथ। बाहर से आने वाले लोगों को अस्पताल में जांच के बाद ही गांव में घुसने दे रहे ग्रामीण। गुमला प्रशासन लॉकडाउन को लेकर लोगों को लगातार कर रहा जागरूक। प्रशासन प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को दे रहा जानकारियां। गुमला के लोगों में कोरोना को लेकर दिख रही जागरूकता। बाहर से गांव में आने वाले लोगों को मास्क लगाने और अस्पताल में जांच की दे रहे सलाह। गिरिडीह के शहरी क्षेत्र में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी नहीं दिख रहा कोई खास असर। टावर चौक, बड़ा चौक और कालीबाड़ी चौक पर लोगों की भीड़। गुमला में लगने वाले साप्ताहिक सब्जी बाजार में लोगों की भीड़। प्रशासन लगातार भीड़ न लगने की कर रहा अपील। जमशेदपुर में लॉकडाउन का पालन कर रहे लोग। इक्का दुक्का खुली दुकानों को भी कराया जा रहा बंद। कोरोना से लोगों को कलाकार भी कर रहे जागरूक। गुमला के पेंटर मोहन कुमार पेंटिंग के माध्यम से दे रहे जागरूकता का संदेश। लॉकआउट में दानापुर में बेवजह घरों से निकल रहे लोग पर पुलिस की सख्ती। कोरोना से लड़ाई में घरों में ही रहने की अपील। नालंदा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन ने की कार्रवाई। सड़कों पर बेवजह गाड़ियां दौड़ा रहे लोगों के काटे गए चालान। शेखपुरा में लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस सख्त। दुकानें बंद कराने के साथ वाहनों से वसूले गए जुर्माना। कटिहार में कोरोना को लेकर बनाया गया कंट्रोल रूम। कोरोना से जुड़ी मिलेगी हर जानकारी। छपरा में लॉकडाउन के दौरान एम्बुलेंस कर्मचारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे ड्यूटी। 17 लोगों को पहुंचाया गया पटना। छपरा में लॉकडाउन को लेकर सख्ती। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर आ जा रही गाड़ियों की चेकिंग। प्रशासन की अपील, घरों में रहे लोग। पटना में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन अलर्ट। कई प्राइवेट गाड़ियां जब्त। गाड़ी मालिकों पर केस दर्ज करने की तैयारी। दुमका में प्रशासन ने दुकानदारों और राहगीरों को समझाया लॉकडाउन के मायने। लोगों से घर में रहने की अपील। पाकुड़ में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीसी ने सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों को घर पर ही रहने की दी नसीहत। कोरोना को लेकर झारखंड में लॉकडाउन लागू होने के बाद जमशेदपुर जिला प्रशासन की सख्त हिदायत। बिना आवश्यक कामों के घर से नहीं निकले बाहर। भीड़ नहीं लगाने के निर्देश के बावजूद पाकुड़ के पाकुड़िया थाना प्रभारी ने आम लोगों के साथ मजमा लगाकर की बैठक में कोरोना से बचाव की दी गई नसीहत। कोरोना को लेकर अलर्ट है पाकुड़ का स्वास्थ्य विभाग। दफ्तरों में किया जा रहा सैनिटाइजर का छिड़काव। कर्मचारियों को किया जा रहा जागरूक। कोरोना को लेकर बांका में भी प्रशासन अलर्ट। जिला प्रशासन की टीम ने सदर अस्पताल में, आइसोलेशन वार्ड अस्पताल में उपलब्ध दवाओं का लिया जायजा। मुंगेर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य महकमा बरत रहा खास एहतियात। बाहर से आने वाले लोगों को 14 दिन तक किया जाएगा आइसोलेट। मेडिकल टीम करेगी स्वास्थ्य जांच। पटना में प्रशासन की ओर से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाया जा रहा। महावीर मंदिर के बाहर पसरा है सन्नाटा। गया में कोरोना को लेकर लॉकडाउन के दौरान साफ सफाई और सैनिटाइज के प्रयास तेज। पानी टंकी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर गाड़ियों से सड़कों को किया जा रहा सैनिटाइज। पटना नगर निगम की ओर से कोरोना को लेकर बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान। पटना की मेयर और नगर आयुक्त ने लिया जायजा।
कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए रांची शहर को किया जा रहा सैनिटाइज। लॉकडाउन तोड़ने वालों से सख्ती से निपट रही पुलिस। चाईबासा सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी रोकने की प्रशासन की पहल। सदर प्रखंड कार्यालय में महिला स्वयं सहायता समूह को मास्क और सैनिटाइजर बनाने की दी जा रही ट्रेनिंग। जमुई में कोरोना को लेकर लॉकडाउन का खासा असर। ज्यादातर लोग घरों में कैद, शहर में सन्नाटा पसरा। लॉकडाउन के दूसरे दिन जमुई शहर को किया गया पूरी तरह सील। शहर में कुल 11 जगहों पर की गई बैरिकेडिंग। पटना इनकम टैक्स गोलंबर पर बिना वजह सड़क पर निकले लोगों पर कार्रवाई, वाहनों की हो रही जब्ती। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए जमशेदपुर में एसएसपी की ओर से एक टीम का गठन। पुलिसकर्मियों को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। सरायकेला जिला प्रशासन कोरोना वायरस को नकेल कसने को लेकर लगातार प्रयासरत। लोगों से घर में रहने की अपील। राजशिरा के मुसाबनी प्रखंड में जिला प्रशासन की सक्रियता से लॉकडाउन का दिख रहा असर। बाजार में पसरा है सन्नाटा। साहिबगंज सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर एहतियातन 25 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार। साथ ही सभी पीएससी में 20 और सीएससी में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के निर्देश। भागलपुर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के जज्बे को सलाम। कचरा उठाव के साथ ब्लीचिंग पाउडर और डीडीटी का कर रहे छिड़काव। अररिया के सदर अस्पताल में जांच के लिए पहुंच रहे बाहर से आने वाले लोग। अस्पताल के कर्मचारी जांच के साथ लोगों को कर रहे जागरूक। भागलपुर में जनप्रतिनिधि भी लोगों को लॉकडाउन के प्रति कर रहे जागरूक। शहर के दक्षिण इलाके में पार्षद सदानंद मोदी लोगों से घर में रहने की कर रहे अपील। भागलपुर स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से आवाजाही पर रोक। कोरोना से जारी जंग पर पार पाने में जुटे आरपीएफ और जीआरपी के जवान। कोरोना को लेकर प्रशासन की अपील का साहिबगंज में असर। स्टोन चिप्स कारोबारियों ने बंद की गाड़ियां। गंगा घाट पर पसरा है सन्नाटा। दुमका में लॉकडाउन के दूसरे दिन हालात हुए सामान्य। पहले दिन लॉकडाउन के दौरान सब्जी बाजार में मची थी अफरा तफरी। एसडीओ ने थोक सब्जी विक्रेताओं के साथ बैठक कर दिए थे निर्देश। पलामू के मेदिनीनगर में लॉकडाउन का दिख रहा असर। सड़कों पर सन्नाटा। पुलिस लोगों से घर में रहने की कर रही अपील। साहिबगंज डीसी ने लोगों से की लॉकडाउन को फॉलो करने की अपील। कहा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें लोग। बोकारो के चास में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों को प्रशासन ने समझाया। सिटी एसपी ने कहा अगर अब भी नहीं मानते लोग तो होगी कार्रवाई। गुमला में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाया। नियमों का उल्लंघन करने पर दी कार्रवाई की चेतावनी। साहिबगंज के भीड़भाड़ वाले इलाकों में एसडीओ पंकज शाह ने चलाया जागरूकता अभियान। बेवजह सड़कों पर न निकलने की अपील। सिमडेगा में प्रचार गाड़ी के माध्यम से लोगों को किया जा रहा जागरूक। डीसी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर रहे पेट्रोलिंग। औरंगाबाद में लॉकडाउन का उल्लंघन कर दुकान खोलने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन सतर्क। शहर के जामा मस्जिद के पास खुली मिठाई दुकान को प्रशासन ने किया सील। बिहार में लॉकडाउन के बाद सिवान में प्रशासन मुस्तैद। इमरजेंसी छोड़कर किसी को भी कहीं जाने की अनुमति नहीं। गोड्डा में खुले में बेचे जा रहे मास्क सैनिटाइजेशन का नहीं है कोई इंतजाम। जामताड़ा में लॉकडाउन का सड़कों पर दिख रहा असर। आलू विक्रेताओं ने लोगों से की अपील। सब्जी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध, लोग घरों में ना करें स्टॉक। खूंटी में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन सख्त के साथ पूरी तरह अलर्ट। एसडीओ खुद डंडा लेकर सड़क पर उतरे। देवघर जिला प्रशासन लॉकडाउन को लेकर मुस्तैद। प्रशासन के सख्त रुख की वजह से सड़कों पर सन्नाटा। दिल्ली में शाहीन बाग पर पुलिस का एक्शन। सड़क से हटाए गए टेंट। कोरोना के खतरे को देखते हुए भीड़ हटाने को लेकर की गई कार्रवाई। मुंबई के पालघर में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान तफरी पर निकले लोगों को सिखाया सबक। नियम नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई। कोरोना से लड़ाई में राज्यसभा सांसद ओम माथुर ने सांसद निधि से मुख्यमंत्री राहत कोष में 50 लाख दिए। माथुर ने बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर करने के लिए जयपुर कलेक्टर को पत्र लिखा। कोरोना के खिलाफ राजस्थान में कारगर कदम उठाने को लेकर सोनिया गांधी ने सीएम गहलोत की तारीफ की। पत्र लिखकर महामारी से निपटने के कदम को बताया बेहतर। ईरान के तेहरान में कोरोना के शिकार उन लोगों की तड़पती तस्वीर आई सामने जिन्होंने कोरोना से बचने के उपायों और सुझावों पर नहीं दिया ध्यान। जमुई जिले के रहने वाले युवक ने गाने के जरिए आम लोगों को कोरोना से बचने की अपील। कोरोना को लेकर बच्चे भी लोगों को कर रहे जागरूक। 5 साल के सर्ववात्सल्य का वीडियो वायरल। मासूम अंदाज में लोगों से घरों में रहने के साथ हैंड वॉश, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील। कोरोना वायरस को लेकर हर कोई जागरूकता अभियान चला रहा है। मैथिली लोक गायिका ने सुरीले अंदाज में लोगों को किया जागरूक।